बिहार की राजनीति का एक और बड़ा सच ये है कि यहां नेता बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जनता की तकदीर नहीं बदलती। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की, जिन्होंने राजनीति में बड़े बड़े वादे किए, लेकिन रिकॉर्ड पर उनके खिलाफ गंभीर आरोप और अपराध दर्ज हैं। जनता कहती है अगर बिहार की राजनीति गंदी है तो उस गंदगी को फैलाने वालों में सम्राट चौधरी का नाम अव्वल दर्जे पे आता है। नमस्कार, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष सेगमेंट चार्जशीट, जहां हम नेताओं का हिसाब जनता के सामने रखते हैं। आज की चार्जशीट है सम्राट चौधरी के नाम। अपराध नंबर 1 से शुरू करते हैं। अपराध के मामले में सम्राट चौधरी पे 3 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और सरकारी कामकाज में बाधा डालने जैसे केस शामिल है। आईपीसी की कई धाराएं 147 दंगा, 148 हथियारों से हमला, 149 गैर कानूनी जमावड़ा, 323 चोट पहुंचाना और 504 सार्वजनिक अशांति फैलाना, सीधे उन पर ये सारे मुकदमे लग चुके हैं। यानी उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं और यही नहीं, कई मामलों में कोर्ट की तारीख भी उन्हें झेलनी पड़ती है। यानी जनता पूछ रही है जिस नेता पर खुद अदालत में केस चल रहे हो वो जनता से न्याय कैसे करेगा और जनता को न्याय कैसे दिलाएगा। अब चलिए चार्जशीट में आगे बढ़ते हैं और उनका दूसरा जो चार्जशीट है वो भी खोल के देख लेते हैं। घोटाले के भी नाम के आरोपी जो है वो रह चुके हैं। मतलब कई बार विपक्ष जो है वो इनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया है, तो कई बार जनता ने इनके ऊपर जो है वो आरोप लगाया है। और घोटाले के आरोप सम्राट चौधरी का नाम कई घोटालों से जुड़ा रहा है। भूमि घोटाला, ठेकेदारी में कमीशनखोरी और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप बार बार उठते रहे हैं। विपक्ष ने कहा बिहार में गरीब को उसका हक नहीं मिलता, लेकिन नेताओं की जेब भरती रहती है। रिपोर्ट्स बताती है कि योजनाओं के नाम पर जमीन और संसाधनों की लूट हुई और इसमें सम्राट चौधरी का नाम कई बार चर्चा में रहा। जनता कहती है अगर विकास का पैसा ही नेताओं की तिजोरी में चला जाएगा तो फिर बिहार का भविष्य कौन बनाएगा। अब आते हैं चार्जशीट में, आगे बढ़ते हैं। जनता का गुस्सा और विरोध, मतलब उनका बहुत ज्यादा विरोध होते रहता है। और आपको बता दूं कि गांव से लेकर शहर तक लोग कहते हैं नेता बदल गए लेकिन भ्रष्टाचार नहीं बदला। सम्राट चौधरी पे आरोप है कि उनके करीबी नेताओं और अधिकारियों ने कई बार दलित और पिछड़े वर्गों को दबाने की कोशिश की। जनसुराज पार्टी और विपक्ष दलों ने सड़क से सदन तक इन पर विरोध प्रदर्शन किया। रैलियों में जनता ने नारे लगाए, भ्रष्टाचार हटाओ, बिहार बचाओ। यानी सत्ता का आराम और जनता का दुख दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर चौथे नंबर पे आए तो सबको पता है कि भाई साहब सम्राट चौधरी कितने बड़बोले हैं और वो अपने विवादित बयान की तरह के लिए किस तरीके से जाने जाते हैं। वो अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं और कभी कभी जाति पर भड़काऊ बयान, कभी विपक्ष नेताओं पर अपमानजनक शब्द। विपक्ष दल कहते हैं जब उप मुख्यमंत्री की भाषा ही आग लगाने वाली हो तो जनता में भाईचारा कैसे बचेगा। जनता कहती है बिहार के उप मुख्यमंत्री को विकास की भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन सम्राट चौधरी का शब्दकोश सिर्फ जहर उगलने तक ही सीमित है। वहीं आते हैं तो आपको बता दूं इनके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए। नालंदा और अन्य क्षेत्रों में इनका विरोध हुआ और कई जगहों पर लोगों ने इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नालंदा में शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर जनता ने कहा नेताओं के भाषण में सुधार है, अस्पतालों में दवा नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं और किसानों को उचित दाम नहीं। जनता का आरोप है कि सम्राट चौधरी केवल सत्ता बचाने और राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। जनता की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब जरा सोचिए, बिहार का उप मुख्यमंत्री अगर खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों का हिसाब न दे पाए तो वो जनता के मुद्दों का हल कैसे देंगे। क्या बिहार के गरीब और बेरोजगार को ऐसे नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। तेजस्वी और प्रशांत किशोर ने भी सम्राट चौधरी पर कई बार निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा सम्राट चौधरी खुद कोर्ट में केस झेल रहे हैं और ये बिहार को न्याय दिलाने की बात करते हैं, ये तो जनता के साथ मजाक है। वहीं प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया क्या बिहार की राजनीति केवल अपराधियों और ठेकेदारों के भरोसे चलेगी। तो ये थी, आपको बता दूं, सम्राट चौधरी के ऊपर चार्जशीट। बड़ा सारा इसमें जो है
वो चीजें हैं। और प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगाते आए हैं सम्राट चौधरी के ऊपर। आपको ज्ञात होगा सम्राट चौधरी जो है वो प्रशांत किशोर के चक्कर में भी पड़ गए थे, बीच में उनको भाई बोल के निकलना पड़ा था। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी की चार्जशीट आरोप, अपराध, घोटाले और जनता का गुस्सा, इन सब चीज से भरा हुआ आपको दिखा। कुर्सी भले ही उनके पास हो, लेकिन जनता का भरोसा अब उनको लेके डगमगाने लगा है। जनता पूछ रही है कि क्या बिहार को अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के हवाले छोड़ दिया जाए, या फिर जनता खुद अपना फैसला सुनाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ जातीय समीकरण और सत्ता की जोर तोड़ से चलेगी, या फिर जनता विकास और ईमानदारी का विकल्प चुनेगी। जनता जंक्शन की चार्जशीट यही कहती है कि सत्ता बचाने में माहिर सम्राट चौधरी, लेकिन जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता की अदालत में सम्राट चौधरी को क्या सजा मिलती है, या फिर उन्हें एक और बार मौका मिलता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस चार्जशीट को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप ये जरूर बताइएगा कि अगला चार्जशीट किस एनडीए के नेता के खिलाफ खोलना है। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।